आज इस प्रोग्राम में बात करते हैं, पाकिस्तान मिनरल समिट हुई है तो इस तरह की बात हो रही है कि सरमायाकारी लाई जा रही है मिनरल के शोबे में। मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए ये बड़ी अजीब सी बात है, मिनरल में सरमायाकारी। बड़ी अहम और दिलचस्प हकाइक आपके सामने मैं रखूंगा कि ये मिनरल क्या है, मिनरल को ढूंढा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है, जिस मुल्क से निकलते हैं उनको क्या मिलता है, निकालने वालों को क्या मिलता है, होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। मैं आपको जर्नलों की इस ताजा तरीन बारे में चंद हकाइक बताऊंगा और आपको दावत दूंगा कि आप खुद भी इसके ऊपर तहकीक करें। ये क्या हो रहा है ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आप देखें किसी घर के अंदर जो घर का निजाम चलाने वाला बंदा है ना, जिसके हाथ में कंट्रोल है, अगर वो नशे ही बन जाए, अगर उसको नशे की आदत लग जाए तो फिर वो क्या करता है। अब उससे कोई काम तो होता नहीं, उसके अंदर जो काम करने की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है ना नाज़रीन, वो खत्म हो चुकी होती है, वो काम नहीं कर सकता। अगर करे भी सही तो कुछ समय के लिए काम करता है और फिर उसकी तवज्जो फिर नशे की तरफ चली जाती है। तो जो नशे होता है ना, ये उसकी साइंस, उसकी फिलॉसफी होती है, नाअहल बंदे की ये फिलॉसफी होती है कि वो घर का सामान उठा उठा के बेचना शुरू कर देता है। कभी एक चीज बेचता है, फिर दूसरी चीज बेचता है, फिर तीसरी चीज बेचता है और इस तरीके से वो अपने घर का निजाम चलाता है। इसके आगे आखिर भी क्या होता है, बिल्कुल मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो अपने घर की इज्जत तक बेचने पे आ जाता है। पाकिस्तान इस वक्त इस तरह के आप कह लें कि नाअहल लोगों के हाथों में है, जिनको किसी बात की बुनियाद की समझ नहीं है, लेकिन वो खुद को अपने कुल समझते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनकी ज़हनी हालत यह है कि उनको किसी चीज की बुनियादी कंसेप्ट का अता पता ही नहीं है। ये बात मैं ये ना समझिएगा, मैं अपने तौर पे कह रहा हूं, मैं उन लोगों से बातें करके आपको बता रहा हूं जो इन शोबों के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पीट रहे हैं कि खुदा के लिए ये चीज करें, खुदा के लिए ये चीज करें। मैं आपको बताऊं कि हम 2010 से ये बात लिख रहे हैं, जब से रिपोर्टिंग हुई है, कि आपको बुनियादी तौर पर कोई शक नहीं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान माला माल है मादनी वसाइल से। इससे वक्त लड़ाइयां हो रही है ना, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि माला माल है, लेकिन इनको अगर आपने एक्सप्लॉइट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ दोज एरियाज एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको ये एक्सपर्टीज हासिल करनी है। हमने उस वक्त भी कहा था, और उस वक्त बड़े बड़े फिलोसफर आ गए और उन्होंने बड़े बड़े टॉक शोज किए, इन्होंने की पता ये तो दहाइयां लग जाएंगी ये एक्सपर्टीज हासिल करते हुए, ये रिसोर्सेज हैं, हमें इनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और वो पैसे आते हैं मुल्क की इकोनॉमी आगे चले। ये मुल्क की इकोनॉमी फैलाने वाली बात नहीं है, ये वो नशे की घर की चीजें बेचने वाली बात है। हमने उस वक्त भी यही अर्ज किया था, रिकॉर्ड पे मौजूद है, बार बार लिखा इस चीज के ऊपर। मैंने नहीं लिखा, ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं कुछ हो रहा था, मैं सारी इंटेलिजेंसिया की बात कर रहा हूं। जो लोग मामला को समझते थे वो सब लिख रहे थे इस चीज के ऊपर कि आज के दिन में अगर हम एक 10 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट करें कि हम अपने बच्चों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजें, हम कोशिश करके उन लोगों को एंगेज करें, अपने पढ़े लिखे तालिब इल्मों को, कि वो दुनिया की टॉप की कंपनी में अच्छा काम करें, सीखें। ये नॉट नेसेसरीली 10 साल, ये 20 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है। मुल्कों की प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक सस्टेनेबल प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे हैं। अमेरिका के अंदर आज से 30 साल बाद क्या होना है उसके बारे में वो सोच के प्लान करके बैठे हुए हैं, आज के दिन प्लान करके बैठे हुए हैं। लोग काम कर रहे हैं, लोग रिटायर हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, निजाम चलता रहेगा। अरे आज आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आप फिर वही सोच रहे हैं कि आप ये मतलब है कि बाहर से सरमायाकारों को बुलाएं, पहले वो आके सर्वेइंग करेंगे, फिर वो वहां पे ड्रिलिंग करेंगे, फिर वो रॉ मटेरियल निकाल के ले जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि आपके जो निजाम चल रहा है वो उसके अंदर थोड़ा सा आ रहा है, कर्जे शर्जे आपके कोई नहीं करने, कोई बेवकूफों वाली कैलकुलेशन करके दे रहा है आपको, बिल्कुल निशयों वाली बातें कर रहे हैं आप। आपसे कोई बंदा कोई थोड़ी सी अक्ल की, कोई समझ बूझ की बात करे, आप को दौड़ते हैं और आपको शर्म नहीं आती। आप नेशनल एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसको आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। मिलियन में सरमायाकारी, यार अजीब बात। आज के दौर में बैठ के तो 1950 में या 60 में की बात करें तो समझ नहीं आती थी। पूरी दुनिया के अंदर जो है उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, उसकी एजुकेशन भी है। कम से कम आपको एक टारगेट रखना चाहिए आज के दिन भी कि अगले 20 साल के अंदर हम कम से कम 50,000 लोगों को ट्रेन करेंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ एबिलिटीज के अंदर, कि वो मुख्तलिफ शोबों में जो भी इस मिनरल साइंसेस से रिलेटेड शोबे हैं उसके अंदर एक्सपर्टीज करें। और बिल्कुल हमें ये कोई एक अधिक प्रोजेक्ट चल रहा हो तो बिल्कुल चलता रहे, वो भी ट्रेनिंग पर्पज से। बाकी हमें अपने मिनरल्स को इस तरह मुफ्त में उठा के किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं हमेशा तनकीद करता हूं जो भी हुकूमत के ऊपर बात है, ये शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली या पीपल पार्टी या पीटीआई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें इनमें से वाकई कोई कसूरवार नहीं है। हमेशा से ये फौजी जमेलों की रालें टपक रही होती हैं इन मिनरल्स को देख के, और ये चंद बाहर की कंपनियों से बराह रास्त अपने आप प्राइवेट तौर पे बराह रास्त राब्ते में होते हैं, उनके साथ मामला करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि जो सारा निजाम जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, या कंपनियां हमारे जरिए आए और बाद में हमारे जो है वो खाबे चलते रहे और हमारी जायदादें जो है वो यूरोप और अमेरिका में बनते रहे। इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को बेचते हैं। यकीनी तौर पर मतलब शहबाज शरीफ जो भी कह रहे हैं बेवकूफों वाली बातें, कोई एक्सपर्ट आप ये फिक्र जो रिपोर्ट दे रहे हैं शहबाज शरीफ के, किसी एक्सपर्ट से बैठ के देख लें कि आए बाहर की कंपनी आए हमारा रॉ मटेरियल लेके चले गए, आपको कोई भी बंदा कहेगा ही इज नॉट अ सेम पर्सन। मतलब ये पढ़ा लिखे आदमी है, हमारा क्लास अपनी जगह पे होगा, वो बड़े समझदार हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कारोबार चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको यकीनन समझ है। लेकिन यहाँ पे वो खड़े होकर चले मार रहे हैं, सीधी बात है, जो बातें वो कर रहे हैं उनकी कुछ सेंस नहीं बनती, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं वहां पे खड़े होकर। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि वो मतलब है कि महबूस बने हुए हैं सामने आर्मी चीफ। ये यही सूरत हाल इन आर्मी चीफ से पहले भी यही था। अरे भाई तुम्हारा क्या तल्लक है भाई के साथ, पाकिस्तान आर्मी का क्या लेना देना, आईएसआई का क्या लेना देना है, कोई बात तो समझा दो भाई। हम तो चलो गलत है, गद्दार है, बाकी जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, भाई कुछ कर क्यों रहे हो, आपका काम क्या है। आपने पिछले 15-20 सालों में किसी सिविल हुकूमत को काम करने नहीं मिला मिनरल के शोबे के ऊपर, ये काम करना है जो मैंने इस प्रोग्राम में किया।